हेलो नमस्कार दोस्तों, वीके व्लॉग चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने खेतों के अंदर हम यूरिया और ये इस टाइप का जो खाद डाल के हम अपने खेतों को जो खराब कर रहे हैं, तो आज दोस्तों मैं आपको लेके आया हूँ एक किसान के पास जो 10-11 साल से अपने जो वर्मी कंपोस्ट खाद जो होती है, ऑर्गेनिक खाद, उसके अंदर काम कर रहे हैं, उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनका पूरा फार्म सेटअप मैं आज आपको दिखाऊंगा और ये कैसे इन्होंने ये स्टार्ट किया और इन्होंने क्यों स्टार्ट किया और ये इस खाद को क्यों इतना महत्व देते हैं और इसकी प्राइस डिटेल क्या है और बाकी सारी डिटेल अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इसको और पूरा फार्म सेटअप भी दिखाऊंगा। अगर आप भी अपना फार्म सेटअप करना चाहते हो तो उसके बारे में भी हम अंकल जी से बात करेंगे, कैसे क्या अपना फार्म सेटअप कर सकते हैं, सारा कुछ अच्छे से जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, करते हैं इनसे बातें। राम राम अंकल जी। राम राम जी। तो पहले आप अपना परिचय दे दीजिए अंकल जी। मेरा नाम है उन्मान सिंह राठौर जी। काशियावास, जिला अजमेर, तहसील ग्रामीण जी गोगरा का रहने वाला हूँ मैं जी। तो आप ये अपना ये कौन सा प्लांट है? ये केचुआ प्लांट है। केचुए से गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है इसका। ये तो बताइए सर, अपने इस प्लांट के बारे में बताइए। इसके प्लांट के बारे में ये है कि ये गोबर से केचुए खाके और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा। और गोबर से ये 10 गुना ज्यादा बेहतरीन होता है। अच्छा। और इस धंधे को मेरे को करते हुए 2011-12 से मैंने स्टार्ट किया, सिर्फ एक बेड से। अच्छा। मैं जुड़ा हुआ हूँ, समाधान परियोजना है अपने काइड हिंदुस्तान जिंक से, वहां से मेरे को एक बेड दिया। जी सर। एक बेड करीबन 1800 किसान जुड़े हुए हैं। 1800 किसानों में से मैं एक ही बंदा हूँ जो इसको इतना यहाँ तक आज तक मेरे पास में ये करीबन 150 बेड है। अच्छा, कब स्टार्ट कब किया था आपने? मैं ये किया 2012 में। अच्छा। 2012 से लेके अभी चल रही 2023। जी। मेरे को समाधान परियोजना वाले एक बेड और 4 किलो केचुए दिए मेरे को जी। तो ये 10-12 साल में मेरा रिजल्ट है। आज मैं लाख रुपए के मेरे पास में केचुए हैं और लाख रुपए का ही मेरे पास में ये वर्मी कंपोस्ट खाद है। तो ये अपने नॉर्मल खाद से ज्यादा बेनिफिट होता है इससे? ये नॉर्मल खाद से इसमें क्या है कि बेनिफिट तो गोबर के खाद में भी होते, पर वो तत्व होते हैं ना, जो भी अपने 14 तत्व वो उसमें कच्चे होते हैं। अच्छा। और ये केंचुए खाके मल्टीप्लाई करके इसमें 14 तत्व को पका देते हैं। जैसे ये कोई एक तरह का तेल का प्लांट हो, जैसे ये प्लांट है केंचुए का। अच्छा। तो इसमें 14 तत्वों में सारे तत्व आ जाते हैं। ये फसल के लिए बहुत ही बेहतरीन है जी। जैसे छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, 2 ट्रॉली अगर गोबर की खेत में डालो और इसको 2 कुंटल डालो, बात बराबर है। अच्छा, इतना फर्क आता है? इतना फर्क आता है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर आपने ये जो सारा सेटअप कितने जगह के अंदर ये आपने स्टार्ट किया? ये करीबन है, ये 800 गज एरिया के अंदर है जी। और इसमें लगभग मेरे 30 या 32 बेड लगे हुए हैं जी। और ये 30-32 बेडों की लंबाई है 40 फुट। अच्छा। और चौड़ाई है इसकी अपने 4 फुट। 4 फुट और 40 फुट तो लंबाई है जी। और इसकी चौड़ाई है 4 फुट। इसमें कितना लगता है आपको इसमें मैनेजमेंट के लिए सारे को? इसको मैनेजमेंट बनाने के लिए जैसे एक ये पन्नी आती है अपने जी जी 300 mm की जी। और इसमें करीबन 200-250 करीबन ईंटें लगती है जी। और इसकी लंबाई हो जाती है 40 फुट जी। और इसमें जब रॉ मटेरियल डालते हैं वो करीबन 1 ट्रॉली अपने 8 टन माल आ जाता है। इसके अंदर पूरे के अंदर आपको कितने श्रम की कितने की जरूरत पड़ेगी, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है इसको? लोगों की जरूरत तो ये है कि 2 आदमी 3 आदमी तो मेरे परमानेंट आदमी की। अच्छा, परमानेंट 2 लेडीज और 1 जेंट्स मैं हूँ जो हुई जी। ये 4 आदमी हम परमानेंट है। अच्छा। तो इसमें मतलब लागत कितनी की आई आपको सेटअप? लागत इसमें इस प्लांट में ये करीबन 800 गज एरिया में इसमें करीबन मेरे को लागत आई 5 लाख। 5 लाख रुपए आपकी लागत है? अगर वन टाइम लागत थी सर? वन टाइम लागत मेरे को तो इतनी लागत आई नहीं, क्योंकि मैं शुरू में एक बेड से स्टार्ट किया। अच्छा। तो इसमें सबसे बड़ा कॉस्टली पड़ता है अपने ये वर्म। अच्छा। केचुए जी जी। ये कॉस्टली मतलब किसान के लिए इसका बीज बहुत भारी पड़ता है। अच्छा। इसकी 1 किलो बीज अपन कहीं मार्केट से लेवे या कृषि विभाग से लेवे तो 300 रुपए किलो मिलता है। अच्छा, 300 रुपए केजी के हिसाब से? 300 रुपए केजी के केचुए जो होते हैं? केचुए होते हैं 300 रुपए केजी के हिसाब से।
अब जैसे मेरा ये 40 फुट लंबाई का ये बेड है, इसमें 40 फुट में 40 किलो केंचुए चाहिए। 40 फुट के अंदर 40 किलो 40 या 120 मतलब करीबन 12,000 के इसमें केंचुए आते हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसे करके ये मतलब कोई भी बंदा कोई लगाना चाहता है इतना बड़ा या इससे छोटा, तो सबसे बड़ा मतलब छोटे रूप से इसको चालू करो। अच्छा, तो इसमें आपका 2 सेटअप होता है, जैसे कि एक तो भाई नया बंदा को स्टार्ट करे, एक आप सेल भी करते होंगे इसको? मैं तो ये माल सेल भी जाता है। तो मैं सेल आप किस रेट पे करते हो? मैं अजमेर जिले का फर्स्ट किसान हूँ ऑर्गेनिक, मैं जैविक खेती करता हूँ। अच्छा अच्छा। आज 10-12 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। कोई यूरिया डीएपी अंग्रेजी दवाई का कोई मेरे खेत में ये सर बहुत बढ़िया बात है। जैसे यूरिया से अपने बोलते हैं कि कैंसर वगैरह का ये है, आती है, तो ये मेरे दिमाग में यही है कि लोग बाग 95% लोग बाग कैंसर से खत्म हो रहे हैं। तो मैंने 10-12 साल से यही मेरे मन में ये ठानली भाई के अपने को मतलब कैंसर मुक्त की ही खेती करनी है। सही है, सही, ये आपकी सोच बहुत बढ़िया ये है। मेरी सोच थी। तो मेरे को समाधान परियोजना वाले मेरे को एक बेड दिया, जो वो फर्स्ट में वो बेड लगा हुआ है, उस बेड से मैंने ये सारा कारोबार स्टार्ट किया। आज की तारीख में मेरे 3-4 जगह है, मेरे करीबन 150 बेड है। अच्छा, 150 बेड है, 3-4 लोकेशन का? 3-4 लोकेशन है। एक जैसे मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर मेरा फार्म पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे है मेरे करीबन 30 बेड जी। और एक बबाईचा गांव है, वहाँ भी मेरे करीबन 41 बेड वहाँ है। अच्छा। एक अपने गोविंदगढ़ के पास पीपले गांव है, वहाँ करीबन 60 बेड है। तो आपने अलग-अलग लोकेशन में लगा रखे सारे? मेरी लोकेशन वो तो मेरे पार्टनर में है जी, और 2 मेरे निजी है। अच्छा। मेरे फार्म वाला और ये मेरा निजी है। तो 2 में मेरे 2 बंदे अजमेर के पार्टनर से। मेरे को शुरू में जब मैं स्टार्ट किया, मैं समाधान प्रयोग काइड हिंदुस्तान जिनसे मेरे को एक बेड दिया, और एक बेड से मैंने स्टार्ट करने के बाद में वो 4 किलो केंचुए से मैं ये 150 बेड की मतलब ऊंचाई पे ले गया इसको। अच्छा अच्छा, आपने मतलब एक बेड से ऊपर चढ़े। मैंने जैसे एक बेड लगाया, फिर 2 लगाया, 2 के बाद में 10 लगाया, 10 के बाद में मैंने 40 बेड लगा दिए एक साथ। 40 के बाद में 60 बेड एकदम जंप लिया जी। अभी मेरे पास में 160 बेड है। 160 बेड है प्रेजेंट टाइम तो मतलब, बल्कि यहाँ मेरे 40 बेड, ये 30-32 बेड है यहाँ। अभी इस लोकेशन में 30-32 बेड है अभी यहाँ इस जगह जहाँ मैं हूँ, इस जगह मेरे 30-32 बेड। तो आप इससे कितना प्रोडक्शन कर लेते हो? जैसे इसमें एक प्रोडक्शन मेरे 2 और 2.5 महीने मतलब 60 या 65 दिन में हो जाता है। तो ये पूरा प्लांट में मेरी लागत आ जाती है 5-6 लाख। 5-6 लाख रुपए? 5-6 लाख में उसमें 2 लाख रुपए मेरा खर्चा हो जाता है। अच्छा अच्छा। लेबर का जी, लेबर का है, लो मटेरियल कच्चा माल का है, माल का सारा जो भी मेरी देख रेख का है जी जी। 2 लाख रुपए मेरी मतलब 2.5 महीने मतलब 2-2.25 महीने के अंदर 5-6 लाख का इसमें माल हो जाता है। और 2 लाख रुपए खर्चे, मेरे 4 लाख रुपए 2-2.5 महीने में मेरे को यहाँ से बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, 2-2.5 लाख रुपए? 2-2.5 लाख रुपए 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने में? 2-2.5 महीने मतलब 2.5 महीने का मतलब है 70, 60 और 65 दिन में। सही है, सही है। जो सारा सेटअप लगा रखा है, इसमें अपने कितना प्रोडक्शन हो जाता है, कितनी पूर्ति कर देते हो आप? जैसे यहाँ पे अभी 30-32 का बेड है, तो ये कितना प्रोडक्शन हो जाता है कि कितने बीघा या कितने खेतों को हम इससे माल सप्लाई कर सकते हैं? जैसे मेरे पास में इतना तो मैंने अभी इसका निकाला नहीं मैं, और बाकी मेरे को जैसे इसमें मैं ये 30-32 बेड है, इसमें 32 बेड के अंदर मेरे को 15-16 ट्रॉली माल में कच्चा माल लिया था। तो 15-16 ट्रॉली मतलब 8 टन की। एक ट्रॉली बेड थी 7 और 8 टन की जी। तो 15-16 ट्रॉली मेरे इस पूरे प्लांट में आ जाती है। अच्छा। अब इससे मेरे को 10-12 ट्रॉली मेरे को पक्का हुआ माल मिल जाता है 1-2 दिन में। तो जैसे सेलिंग में आपको लगा क्या, मतलब लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है, कम नहीं जानकारी तो ऐसे है कि सरकार इसी पे ज्यादा जोर दे रही है। सरकार जैसे जोर दे रही है, लेकिन नॉर्मली जो किसान होता है अपना यूरिया इस्तेमाल में लेता है, तो उनको हो सकता है इसके बारे में बेनिफिट वगैरह पता ना हो। बेनिफिट है किसान। तो जैसे मैं आपको पूछूं कि अपना यूरिया डालें एक खेत में और एक ये वाली खाद डालें, तो जैसे नेचुरली तो ये अच्छी है, लेकिन एक प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखें तो कौन सी खाद बेटर है? प्रोडक्शन के हिसाब से देखो तो अच्छी खाद तो यही है। अपने जो बडेरे 100 साल 60 साल पहले जो खेती कर रहे हैं इसी विधि से कर रहे हैं, और यही है अपने को बीमारी से बचना है ना, तो इस जैविक पे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात सही है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जैसे सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरा भी पर्सनली यही ओपिनियन है कि अगर खेती बाड़ी से जुड़े हो तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बच्चे अपने ऑर्गेनिक जो अपने यूरिया वगैरह आते हैं उसके बजाय इसको इस्तेमाल करें, इससे प्रोडक्शन भी अच्छा होगा
और साथ में अपने बीमारी वगैरह से बच सकते हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब जो नॉर्मल से अच्छा खासा प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन। अगर 1-2 साल तो डाउन होएगा, जैसे पहले यूरिया डीएपी से अपनी जमीन ये मतलब से ये मरी हुई सोगी ये जमीन अपनी। अच्छा यूरिया डीएपी दे के मतलब जमीन को खत्म कर दी, को भी हमने खत्म कर लिया है। इनको जो भी अपने पैदावारी के जीवाणु है वो पेस्टिसाइड से खत्म हो चुके हैं। हाँ। तो 2 साल तो थोड़ी सी नॉर्मल रिकवरी में लगेगा, थोड़ा रिकवरी में लगेगा। हाँ, तो उसके बाद में 2 साल के बाद में वापस लेवल पकड़ लेगा। इससे कि वो लोगों को लगे कि भाई इसकी वजह से हमारा खेत बिगड़ रहा है, खेत बिगड़, तो वो एक गलतफहमी हो जाती है। तो वो गलतफहमी भी ना रखे, क्योंकि वो रिकवरी टाइम होता है। तो 1-2 बार की फसल थोड़ी सी डाउन जाती उसके बाद में मतलब फिर रेगुलर वापस रेगुलर प्रोडक्शन अच्छा कम मिलता रहेगा। मिट्टी और ये भूमि मतलब लेवल में आ जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया सर। तो इसके अंदर अगर 1 बीघे के अंदर किसी को चाहिए तो कितनी ये खाद की जरूरत पड़ेगी? वो 1 बीघे के अंदर कोई भी किसान अगर मान लो को सब्जी बोना चाहे या गेहूं की फसल लेना चाहे, ज्वार बाजरा लेना चाहे, वो किसान के ऊपर है। अच्छा, किसान के ऊपर ऐसे है जिसका उसका बजट होएगा उतना ही माल डालेगा। वैसे मैं मेरे खेत के अंदर 10 कुंटल में प्रति बीघे की डालता हूँ। 10 कुंटल प्रति बीघे की गेहूं में, तो मैं उस 10 कुंटल में से मैं 2-3 फसल ले लेता हूँ साल में। अच्छा, वो मतलब साल में 3 फसल ले लेता हूँ मैं 10 कुंटल प्रति बीघे के साथ। अच्छा, अगर किसान चाहे तो 3 कुंटल बीघे की भी डाल सकते हैं, उसको बिजाई कर सकता है। अच्छा। अब मेरे पास में तो ये प्रोजेक्ट मैंने चालू किया और इसका मेरे को बेनिफिट मिला, तो मैं तो 10 कुंटल डाल रहा हूँ। और 10 कुंटल डाल रहा हूँ तो मेरे को फायदा ही फायदा हो रहा है, इसमें नुकसान वाली तो मेरे को कोई बात ही नहीं दिखती। दूसरी बात है कि जो मैं पैदा ले रहा हूँ, मेरी मार्केट के अंदर दुनिया जो मार्केट का भाव है, जैसे गेहूं का 2-2.5 हजार रुपए कुंटल का भाव है, मेरा आज मैं जब ये चालू किया उस टाइम में मैंने 3,000 रुपए कुंटल गेहूं बेचे थे। आज की तारीख में इस साल के मेरे गेहूं गए 8,000। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वर्मी कंपोस्ट खाद से लेकर अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। अंकल जी से और भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अंकल जी, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी।